हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। एंड यहाँ पर आप के लिए यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें 1000 प्रश्न शामिल हैं। यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए ही एक कॉम्बो ऑफर लाया गया है जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स दोनों ही एक जगह पर मिल जाएंगे। इसका प्राइस कम है। एंड बिहार पीजीटी एंड बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत से बच्चे कह रहे थे प्रैक्टिस सेट के लिए, तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है और इस परीक्षा के लिए भी कॉम्बो ऑफर चलाया गया है जिसमें नोट्स के साथ प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। और एंड ये कॉम्बो ऑफर ठीक है कुछ ही दिनों के लिए चलेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का जो जीएस का पेपर है इसका भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक 125 यहाँ पर प्रश्न हो चुके थे। चलिए यहाँ तक हो गया था, यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है, यह तर्क किसका है? न्यूकॉम, मर्टन, ऑटो क्लाइनबर्ग, हाइमैन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? देखिए संदर्भ समूह की अगर हम बात करें तो संदर्भ समूह की जो बात है सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? हाइमैन के द्वारा की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? हाइमैन के द्वारा की गई थी। समाजशास्त्र में किसने की है? समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने की है? तो समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा की गई थी। और संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है, ये किसका कहना है? ऑटो क्लाइनबर्ग का कहना है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और अगर हम न्यूकॉम की बात करें, ठीक है, न्यूकॉम की अगर हम बात करें तो इन्होंने दो तरह के संदर्भ समूह की बात की है, सकारात्मक संदर्भ समूह और दूसरा हो जाएगा नकारात्मक संदर्भ समूह। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह की जो अवधारणा है या संदर्भ समूह की ये दो प्रकार हैं, ये न्यूकॉम के द्वारा बताए गए हैं। और ध्यान रखिएगा इन दोनों में ही अंतर किसने किया है? तो अंतर मर्टन के द्वारा किया गया है। रॉबर्ट किंग मर्टन ने सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह में अंतर किया है, लेकिन ये दो संदर्भ समूह के प्रकार न्यूकॉम के द्वारा दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, इन बातों को ध्यान में रखेंगे आप। आगे देखते हैं। प्रश्न है प्रकारवादी जिनके सामाजिक स्त्रीकरण सिद्धांत का केंद्र बिंदु सामाजिक मूल्य है, वे कौन है? कूले, बोटोमोर, पार्सन्स, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही विकल्प यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स का समाजशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तो इनका सामाजिक व्यवस्था का, सोशल सिस्टम का, दूसरा इनका प्रकारवाद का है, फंक्शनलिज्म पर है, और तीसरा सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया पर रहा है। और सामाजिक अगर हम स्त्रीकरण की बात करें तो सामाजिक स्त्रीकरण का जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। त्रिआयामी या बहुआयामी सिद्धांत इस तरीके से बताया जाता है। ठीक है, मतलब कि पेपर में आता है जिसमें उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक की बात की है। इस तरीके से भी एक आता है। या आर्थिक के संदर्भ में उन्होंने वर्ग को परिभाषित किया, सामाजिक में परिस्थिति और शक्ति। ठीक है, सॉरी दल। ठीक है, दल। तो वर्ग, परिस्थिति, दल इस तरीके से भी पूछा जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण के ये 3 आधार किसने बताए हैं? या आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी या बहुआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो मैक्स वेबर के द्वारा ये दिया गया है।
प्रश्न है द मदर्स पुस्तक किसकी है? सभी जानते हैं द मदर्स पुस्तक किसकी है, ब्रिफोल्ड की है, ठीक है, आर ब्रिफोल्ड की पुस्तक है द मदर्स। यहाँ पर अगर हम बात करें मर्डॉक की पुस्तक, ठीक है, मर्डॉक की अगर हम बात करें तो मर्डॉक ने कौन सी पुस्तक दी है, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर ये इनकी पुस्तक है। एंड इन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया था, 250 समाज पर अध्ययन इनका रहा है, किसका, जॉर्ज पीटर मर्डॉक का रहा है। परिवार सार्वभौमिक संस्था है, परिवार सार्वभौमिक संस्था है, ये इनका कथन रहा है। इन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया था और परिवार के किसी न किसी स्वरूप को इन्होंने पाया और इस आधार पर इन्होंने ये बात कही थी कि परिवार क्या है, एक सार्वभौमिक संस्था है, इसे याद रखिएगा। परिवार की उत्पत्ति का वेस्टरमार्क ने सिद्धांत दिया था एक विवाहीय सिद्धांत, ठीक है, एक विवाहीय सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया है। ब्रिफोल्ड ने परिवार की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया है, ठीक है, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित ब्रिफोल्ड के द्वारा दिया गया है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और अगर हम मॉर्गन की बात करें तो मॉर्गन ने, ठीक है, मॉर्गन ने परिवार के विकास की, ठीक है, परिवार के विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी, या हम कहे चरण 5 बताए थे। पहला है समरक्त परिवार, ठीक है, समरक्त परिवार है। दूसरा है समूह परिवार, दूसरा क्या हो जाएगा, समूह परिवार है। तीसरा हो जाएगा युगल परिवार, युगल परिवार है। चौथा हो जाएगा पितृसत्तात्मक परिवार और आखिरी 5वां हो जाएगा एक विवाहीय परिवार। ये क्रम में लगाने को आता है, इसे क्रम में ही याद रखें, एक विवाहीय परिवार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितनी भी बातें बताई गई है इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रश्न है निम्न में से किसने कहा है कि भूमिकाएं एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान का पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है? किंग्सले डेविस, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा, विकल्प बी यहां पर राइट होगा। लिंटन ने क्या कहा था, लिंटन ने कहा था भूमिका प्रस्तुति का गत्यात्मक पहलू है या गतिशील पहलू, इस तरीके से कहा था लिंटन ने भूमिका के बारे में कि भूमिका प्रस्तुति का गत्यात्मक पहलू है या गतिशील पहलू है। यहां पर ऑप्शन बी है सही। प्रश्न है इनमें से किसने परिवार के 2 भेद बताए, विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार? यहां पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, परिवार के 2 प्रकार विवाह संबंधी और रक्त संबंधी परिवार, ये लिंटन के द्वारा बताए गए हैं। वार्नर की अगर हम बात करें तो वार्नर ने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं, जन्म मूलक परिवार, जन्म मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, ठीक है, प्रजनन मूलक परिवार, ये वार्नर के द्वारा बताए गए हैं। जिमरमैन की बात करें तो उन्होंने 3 प्रकार के परिवार की बात की है, न्यासिता परिवार, दूसरा हो जाएगा अति लघु परिवार और तीसरा हो जाएगा घरेलू परिवार। अति लघु परिवार के अलावा आणविक परिवार इस तरीके से भी दिया जाता है, ठीक है, आणविक परिवार की बात किसने की, तो ये 3 प्रकार परिवार के जिमरमैन ने बताए। लिंटन ने विवाह संबंधी रक्त संबंधी परिवार की बात की, वार्नर ने जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार की बात की है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, इसे भी याद रखेंगे आप। अब यहाँ पर देखिए, नातेदारी संबंधों के आधार पर संयुक्त परिवार का वर्णन निम्न में से किसने किया? एलन रॉस, एमएस गोरे, पॉलिन कोलेंडा, हेनरी मैन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, नातेदारी संबंधों के आधार पर संयुक्त परिवार का वर्णन इनमें से किसके द्वारा किया गया? पोलिन कोलेंडा के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र के पूरे गांव, यानी कि महाराष्ट्र का एक गांव है लोनीखंड गांव, ठीक है, लोनीखंड गांव, ये कहाँ पर पड़ता है? पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में पड़ता है लोनीखंड गांव। इस पर इनका अध्ययन रहा है पोलिन कोलेंडा का।
प्रश्न है, निम्न में से किसका गुजरात के सूरत में ग्रामीण व नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन रहा है? AM शाह, IP देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, KM कपाड़िया यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसका गुजरात के सूरत में ग्रामीण व नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन रहा है? यहाँ पर सही होगा IP देसाई। ठीक है, IP देसाई है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी इंपॉर्टेंट एक बुक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। ठीक है, IP देसाई का ही है। ठीक है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, ये 1964 में आती है। इसके अलावा द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया, द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया, ये भी इनकी बुक है। ये आती है 1956 में इनकी बुक, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक भूमिकाओं के बीच विरोधाभासी स्थिति में होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक भूमिकाओं के बीच में विरोधाभासी स्थिति में होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? विकल्प में यहाँ पर भूमिका दूरी, भूमिका तनाव, भूमिका संघर्ष और प्रस्तुति संघर्ष दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? भूमिका तनाव की बात करें, भूमिका तनाव की बात विलियम गुडे द्वारा की गई है। ठीक है, भूमिका तनाव की बात विलियम गुडे ने की है। भूमिका दूरी की बात करें तो ये भूमिका दूरी की बात गॉफमैन के द्वारा की गई है। भूमिका संघर्ष और प्रस्तुति संघर्ष की बात मर्टन ने की है। और यहाँ पर क्या होगा? भूमिका संघर्ष होगा, रोल कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक स्पेंसर द्वारा लिखी गई है? ह्यूमन सोसाइटी, द सिटी, सोशल स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी स्पेंसर द्वारा लिखी गई है, ये पूछी गई है। बताइए। किंग्सले डेविस की हो जाएगी। ये वेबर की पुस्तक है द सिटी। सोशल स्ट्रक्चर मर्डॉक के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी ये हर्बर्ट स्पेंसर की है। ठीक है, ये हर्बर्ट स्पेंसर की है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, वह कौन चिंतक था जिसने सबसे पहले सामाजिक संरचना प्रत्यय को प्रकाश में लाया? डार्विन, दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक संरचना की बात हो रही है और सबसे पहले तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। और हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की तुलना किससे की थी? मानवीय शरीर से की थी। ठीक है, मानवीय शरीर से की थी। ऑप्शन यहाँ पर क्या सही होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक डार्विनवादी के नाम से ये जाने जाते हैं। डार्विन से ये प्रभावित थे। इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है। अगर हम डार्विन की बात करें तो डार्विन ने केवल उद्विकास का सिद्धांत दिया, लेकिन अगर सामाजिक जुड़ जाए आगे तो ये सिद्धांत किसका है? ये स्पेंसर का हो जाएगा। प्रश्न है, भूमिका संघर्ष क्या है? ऑप्शंस है, किसी व्यक्ति की भूमिकाओं में असमंजसता, दो व्यक्तियों की भूमिकाओं में अंतर्विरोध, दो समूहों की भूमिकाओं में संघर्ष, या फिर अंतःक्रियात्मक पारस्परिक विरोध। भूमिका संघर्ष क्या है? यहां पर सही क्या होगा? भूमिका संघर्ष क्या है? किसी व्यक्ति की भूमिकाओं में असमंजसता, यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मर्टन ने बात की है रोल कॉन्फ्लिक्ट की। प्रश्न है, एक विशेष उद्देश्य के लिए संगठित किया गया व्यक्तियों का एक समूह है। ऑप्शन है समुदाय, समिति, समाज, संस्था। विशेष उद्देश्य के लिए संगठित किया गया व्यक्तियों का समूह क्या कहलाएगा? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम एसोसिएशन यानी कि समिति कहेंगे। ठीक है, समिति कहेंगे। समिति की अगर हम बात करें तो इसकी विशेषताएं क्या है? व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, व्यक्तियों का समूह है समिति। व्यक्तियों का समूह है तो समिति कैसी होगी? मूर्त होगी। औपचारिक नियम इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, औपचारिक नियम होते हैं इसमें। विशिष्ट उद्देश्य होता है। विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही इसका क्या होता है? गठन होता है। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य होता है। अस्थायी प्रकृति होती है इसकी, अस्थायी प्रकृति होती है। ऐच्छिक सदस्यता होती है। ठीक है,
ऐच्छिक सदस्यता इसकी होती है। ये विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी विशेषता समिति से संबंधित है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 2007, 2010, 2011, 2013 यहाँ पर विकल्प हैं। तो यह अधिनियम कब आता है? 2013 में आता है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। समाज की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैकएवर एंड पेज द्वारा दी गई परिभाषा पर आधारित नहीं है? रीतियां, कार्यप्रणालियां, अधिकार, पारस्परिक संघर्ष यहाँ पर दिया गया है। समाज की इनमें से कौन सी विशेषता जो कि मैकएवर पेज द्वारा जो परिभाषा दी गई थी समाज की, उसमें नहीं बताई गई है? तो ये पारस्परिक संघर्ष की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये इनका स्टेटमेंट है। और सामाजिक संबंध सामाजिक अंतरक्रिया का ही परिणाम है। अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है? सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? विभिन्नता, सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषता, भाग्यवादी समुदाय, अंतर्निर्भरता की उच्च मात्रा। नगरीयता की अवधारणा किसने दी है? लुई वर्थ ने दी है। नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भाग्यवादी समुदाय नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। और नगरीयता जीवन शैली है। ठीक है, नगरीयता को लुई वर्थ क्या कहते हैं? नगरीयता क्या है? जीवन शैली है। किसने कहा है? लुई वर्थ ने कहा है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके अगर हम लक्षणों की बात करें तो यहाँ पर विषमता हमें नगर में क्या देखने को मिलती है? विषमता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, विषमता देखने को मिलती है, ये याद रखिएगा। निर्भरता पाई जाती है। ये जो लक्षण बताए हैं लुई वर्थ ने बताए हैं। दिखावापन, ठीक है, विषमता है, नगरीयता है, विषमता है, निर्भरता है और दिखावापन, ये जो लक्षण है, ठीक है, ये जो लक्षण है ये किसने बताए हैं? लुई वर्थ ने बताए हैं। नगरीयता जीवन शैली है, ये किसने कहा है? लुई वर्थ ने कहा है। प्रश्न है, कृषक समाज की तुलना में उत्तर कृषक समाज में जीवन था साधारण, कम बोझिल, अत्यधिक नीरस, सानिध्य, वैतिक और औपचारिक। कृषक समाज की तुलना में उत्तर कृषक समाज में जीवन था। यहां पर क्या हो जाएगा? सानिध्य और औपचारिक होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। कृषक समाज की बात करें तो ये जो अवधारणा है ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। और कृषक समाज को इन्होंने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने अवशिष्ट समाज कहा है। क्यों कहा है अवशिष्ट समाज? इनका कहना था कि जब हम रूरल सोसाइटी से यानी कि ग्रामीण समाज से जब हम जनजाति समाज को अलग कर देते हैं तो बचा हुआ जो अवशिष्ट भाग है उसको ही हम कृषक समाज कहते हैं। इसको ही इन्होंने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, कृषक समाज कहा। और कृषक समाज की जो अवधारणा है या ये जो सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में दिया है। और ये पुस्तक 1956 में आती है। प्रश्न है, निम्न में से किनसे मिलजुल कर समुदाय बनता है? किनसे मिलकर समुदाय बनता है? भारतीय मूल के निवासी, एक तरीके से कम्युनिटी का उदाहरण पूछा जा रहा है। भारतीय मूल के निवासी, इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण, भारतीय समाज या फिर व्यापार संघ आंदोलन। समुदाय का उदाहरण इनमें से क्या है? इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण। ठीक है, यहाँ पर बी हो जाएगा सही। समुदाय की बात करें तो निश्चित क्षेत्र होती है, ये इसकी विशेषता। स्वतः विकास होता है, स्वतः विकास होता है। समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। सामान्य जीवन व सामान्य संस्कृति हमें देखने को मिलती है समुदाय में। सामुदायिक भावना पाई जाती है। अनिवार्य सदस्यता होती है समुदाय में। और इसके अलावा स्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, स्थायी प्रकृति होती है।
ये समुदाय की विशेषताएं हैं, इन्हें याद रखिएगा। इनमें से विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है, निम्न में से आदर्श प्रकार की एक विशेषता कौन सी है? यह अनुमान आधारित है, यह एक विचारधारा है, या एक विश्लेषणात्मक प्रिंट है, या फिर यह एक विवेकपूर्ण ब्लूप्रिंट है। तो यहाँ पर अगर हम आइडियल टाइप की बात करें, आदर्श प्रकार की बात करें, ये किसके द्वारा बात की गई है? मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर ने ये आइडियल टाइप की बात की थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, यह एक विवेकपूर्ण ब्लूप्रिंट है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है? कई बार ये प्रश्न कराया गया है। अनुच्छेद यहाँ पर 330 होगा और विधानसभा में आरक्षण अनुच्छेद 332 के तहत दिया गया है। 335 अनुच्छेद का संबंध किससे है, ये बताइएगा आप। अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पुस्तकें हैं द माइंड एंड सोसाइटी, सोशल चेंज, द स्टडी ऑफ मैन, अ हिस्ट्री ऑफ चेंज। बताइए कौन सा सही नहीं है? द माइंड एंड सोसाइटी पेरेटो की है, सोशल चेंज ऑगबन की है। इस पुस्तक में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था ऑगबन ने। द स्टडी ऑफ मैन कब आती है? 1936 में। लिंटन ने स्टेटस एंड रोल की बात की है। टॉयनबी ने अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री की बात की है। ठीक है, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री की बात की है। यहाँ पर चेंज दिया गया है, तो यहाँ पर विकल्प डी होगा। प्रश्न है, किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया है? सोरोकिन, जोसेफ एकॉल, हॉटन हंट, फ्रैंक पार्किन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किसने किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर अगर हम बात करें सोरोकिन ने की, तो इन्होंने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार बताए हैं। क्षैतिज गतिशीलता, ठीक है, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, और दूसरा हो जाएगा उद्रक या रैखिक सामाजिक गतिशीलता। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक गतिशीलता की बात करने वाले सोरोकिन ही हैं। इनकी पुस्तक है सोशल मोबिलिटी, जो कि आती है 1927 में। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जोसेफ एकॉल। ठीक है, जोसेफ एकॉल ने सामाजिक गतिशीलता के 3 प्रकार, पुनरुत्पादक सामाजिक गतिशीलता, प्रवासी सामाजिक गतिशीलता और प्रौद्योगिक सामाजिक गतिशीलता बताए हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया है? धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान में। विकल्प में आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत किसके द्वारा किया गया है? डेविड हार्डीमैन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक आयामी मानव पुस्तक किसकी है? व्हाइट, रूथ बेनेडिक्ट, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट मॉर्क्यूस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। एक आयामी मानव किसकी पुस्तक है? एक आयामी मानव हर्बर्ट मॉर्क्यूस की है। हर्बर्ट मॉर्क्यूस, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण और नैतिक विकास के कारण। जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा यहाँ पर औद्योगिक विकास के कारण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है? पैशाच विवाह, दैव, असुर और राक्षस विवाह यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा? असुर विवाह होगा। ठीक है, असुर विवाह होगा। 8 प्रकार के हिंदू विवाह हैं। ठीक है, हिंदू विवाह के स्वरूप या हम कहें प्रकार, तो 8 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें तो उन्होंने 4 तो अच्छे के हैं, या हम कहें 4 प्रशस्त हैं या उच्च कोटि के हैं, और 4 अप्रशस्त निम्न कोटि के हैं। पैशाच विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, ये निम्न कोटि का है। अगर हम यहाँ पर दैव विवाह को काट दे और इसके जगह लिख दे गंधर्व विवाह, ठीक है, गंधर्व विवाह, ठीक है, गंधर्व विवाह लिख दे हम, तो ये क्या हो जाएंगे? ये 4 प्रकार किसके हो जाएंगे? अप्रशस्त या निम्न कोटि के विवाह हैं। ठीक है, दैव विवाह, ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये किस में आ जाएंगे? ये प्रशस्त यानी कि उच्च कोटि के विवाह में आ जाएंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। ओके, आज यही इस क्लास में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में बाकी के प्रश्न कराए जाएंगे।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए।